कल यानी 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 का बजट पेश किया। ऐसे में इस बजट में बिहार के लिए बहुत कुछ फायदेमंद रहा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बजट में बिहार के लिए अपना खजाना खोल दिया है। बजट में बिहार के लिए करीब 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिहार में 3 एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। मंदिरों को काशी कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली उत्पादन के लिए प्लांट लगाए जाएंगे। कोसी की बाढ़ से पार पाने में केंद्र राज्य का सहयोग करेगा। तो वहीं बिहार के किंग यानी कि नीतीश बाबू, अब ये तय हो चुका है कि वो जहां एक कदम पीछे जाते हैं तो वहीं 4 कदम वो आगे भी बढ़कर आते हैं। यही खूबसूरती है जो लोगों का दिल जीत लेती है। स्पेशल स्टेटस पर नीतीश को घेरने वाले जान चुके हैं कि वो एक बार फिर केंद्र से अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे हैं। इसलिए बिहार में केंद्र को 58,900 करोड़ की सौगात मिली है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जैसा हार्ड बार्गेनर राजनीति में शायद ही कहीं देखने को मिलेगा, जो अपनी बात घटक दलों में मनवाकर ही दम लेते हैं। कैबिनेट बर्थ में जेडीयू को एक केंद्रीय मंत्रालय और दूसरा राज्य मंत्रालय मिला था। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस इसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन नीतीश की असली नजर बिहार के विशेष पैकेज मांगने पर था। नीतीश 2 मंत्री पद मिलने के बाद भी चुप रहे, लेकिन वो अंदर ही अंदर बिहार के लिए जोरदार पैकेज की मांग में जुट रहे। आलम ये रहा कि बिहार के लिए केंद्र ने 58,900 करोड़ का प्रावधान कर दिया है और नीतीश इसे अगला चुनाव जीतने के लिए अपना प्रमुख अस्त्र मानकर बखूबी इस्तेमाल करेंगे। अब जान लेते हैं कि केंद्र के बजट के बाद नीतीश बम क्यों है। केंद्र ने जैसे बजट की घोषणा की, कांग्रेस के तेज तर्रार और पढ़े लिखे नेता शकील अहमद खान ने झुनझुना अपनी जेब में रख लिया। कांग्रेस और आरजेडी कहने को झुनझुना बजाते रहे, लेकिन वो समझ चुके थे कि नीतीश का असर केंद्र पर भरपूर रहा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने 58,900 करोड़ का प्रावधान कर नीतीश को आने वाले चुनाव के लिए बड़ा अस्त्र प्रदान कर दिया है। बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली पर खर्च का प्रावधान बिहार की दिशा और दशा बदलने के लिए किया जा रहा है। बिहार का मजाक एक्सप्रेसवे हाईवे नहीं होने की वजह से उड़ाया जाता था। केंद्र ने 3 एक्सप्रेसवे हाईवे की घोषणा कर बिहार को बड़ी सौगात दे दी है। इसके लिए 26,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। बक्सर से भागलपुर, पटना से पूर्णिया और बोधगया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा में सड़कों के नाम पे तेजी लाई जाएगी। वहीं बीजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब चर्चा करने की मूड में है, तभी बिहार में निवेश की संभावना बढ़ सकती है। तो वहीं टूरिज्म को डेवलप करने के लिए भी नालंदा को विकसित करने की बात कही गई है। गया के विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को भी काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित किए जाने की योजना है। तो वहीं हर साल बाढ़ झेल रहे बिहार के लिए 11,500 करोड़ की प्रावधान ने उत्तर बिहार के लोगों के लिए जख्म पर मरहम लगाने का काम किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार के पीरपंती में 24,000 मेगावाट के पावर प्लांट के लिए 21,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिहार में बाढ़ की समस्या से निजात पाने के अलावा बिहार की ऐतिहासिक विरासत और विनिवेशन को प्रमोट करने के लिए सड़कें और पर्यटन केंद्र डेवलप करने पर भरपूर जोर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि बिहार ने मेडिकल कॉलेज, 12 शहरों में IT पार्क, सड़कों का जाल, मंदिरों को काशी कॉरिडोर की शक्ल देने का प्रावधान बिहार के लिए जोरदार सौगात है। तो वहीं 59,800 करोड़ का प्रावधान केंद्र सरकार ने नीतीश के राजनीतिक रसूख को काफी बढ़ा दिया है। यही वजह है कि कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को या नीतीश के करीबी मंत्री विजय चौधरी सभी ने बिहार को बजट में मिली राशि को खूब सराहा है। नीतीश खुद कह रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस में कानूनी अड़चन था, इसलिए पैकेज मिलने की शुरुआत बढ़िया कोशिश है। नीतीश दोनों रास्ते खोल कर चल रहे हैं। यही उनकी राजनीति का जोरदार तरीका है, जो उन्हें बार बार गद्दी पर बने रहने में सहायक साबित होता है। बता दें कि नीतीश और उनके मंत्री खुश हैं और खुश की वजह है कि साल 2025 में होने वाला विधानसभा चुनाव। नीतीश जानते हैं कि फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के बाद राज्य के स्पेशल स्टेटस संभव नहीं था, इसलिए 58,900 करोड़ का पैकेज मिलने से नीतीश जनता के बीच जाकर उसे जोरदार प्रचारित करने में तय है। वहीं विपक्ष लाख नीतीश को इस्तीफा देने की सलाह दे, लेकिन ये बजट बिहार के नाम रहा और इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।